नमस्कार, मैं मनु पवार। ऐसे समय में जबकि उत्तराखंड में देसी पहाड़ी पर बड़ा घमासान मचा हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ में मैदानी लोगों या मैदान में रह रहे लोगों को देसी आखिर क्यों कहा जाता है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या हमारे यहाँ सिर्फ मैदानी लोगों को ही देसी कहा जाता है? क्या देसी कहना वाकई उनका अपमान करना है? क्या देसी एक अपमानजनक शब्द है? क्या इस शब्द में इतनी नफरत है, इतनी घृणा है कि जिसकी आड़ लेकर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा के सदन में पहाड़ के लोगों को ही गाली दे डाली। बाद में भले ही उन्होंने खेद जताने का अभिनय भी किया, लेकिन बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। इस वीडियो में आज हम इस देसी शब्द की पूरी पड़ताल करेंगे। ये कहां से निकला, हमारे पहाड़ों में ये चलन में कैसे आया, आखिर किसी व्यक्ति को देसी कहने का अभिप्राय क्या है, ये समझने के लिए मैंने एक खास मेहमान को न्योता दिया है और वो हैं डॉक्टर नंद किशोर हटवाल, जो कि लोक भाषा और लोक संस्कृति के स्कॉलर हैं, जानकार हैं। पहाड़ की समाज, यहाँ की कल्चर, यहाँ की परंपराओं, यहाँ के लोकगीतों और लोक संगीत पर उनका बड़ा काम है। उनसे समझते हैं कि आखिर ये देसी का फंडा है क्या। तो देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी। हटवाल जी, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद कि आपने जो है बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरे निवेदन को स्वीकार किया और बातचीत के लिए आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद हटवाल जी। ये जो देसी पहाड़ी पर जो तनातनी चल रही है, पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हमारे पहाड़ों में ये जो देसी कहा जाता है किसी को, ये आया कहां से और कैसे आया, मतलब क्या है इसके पीछे की कहानी? असल में गढ़वाली में जो देशी शब्द है जी। ये सामान्य रूप से जो गैर पहाड़ी, अभी वर्तमान में गैर पहाड़ी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले ये सदा से ये देशी का अर्थ गैर पहाड़ी नहीं रहा है या मैदानी नहीं रहा है। देशी शब्द का प्रयोग दिगर मुल्क, दिगर इलाके से भी होता रहा है। जैसे देश शब्द का या देशी शब्द का प्रयोग, देश शब्द का प्रयोग क्षेत्र से भी होता था। जैसे यहाँ के पुराने लोकगीतों में उपदेश एक शब्द है। उपदेश का मतलब है ऊपर के देश में जो गांव बसे हुए, या तिब्बत के लिए या हाई हिमालय के लिए उपदेश शब्द प्रयोग किया जाता था। वैसे जैसे हुणदेश गीतों में, यहाँ के गीतों में, जागरों में, नंदा देवी के जागरों में हुणदेश शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। इसका मतलब था वो क्षेत्र जहां हुणिया लोग रहते हैं, तिब्बती लोग रहते हैं। ऐसी ही देश का अर्थ और भाषा के लिए भी देशी शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है, हिंदी भाषा के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि जब कई बोलते थे ना गाँव में कि भाई वो तो बड़ा देशी फूक रहा, दिल्ली रहे नहीं रहे 2-4 साल और देशी फूकन बेटी। तो देश और देशी शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए भी किया जाता रहा है। तो ये मतलब इसका कोई एक एग्जैक्ट एक मीनिंग नहीं रही है, लेकिन वर्तमान में ये मैदानी वर्ग के लोगों के लिए अधिक प्रयोग किया जाने लगा है ये शब्द। ये है इसका। हाँ, वो हमारे यहाँ उसको भी बोलते हैं, जो मतलब जो पहाड़ के आदमी यहाँ रह रहा है और फिर वापस जाता है, तो एक कहावत भी है, देसी ना पहाड़ी गिन गिजी बाड़ी। मतलब न वो देसी रहा न वो पहाड़ी रहा, बीच का कुछ हो गया। तो मैं ये इधर देहरादून में ना ऐसे जी। लोगों के लिए जो गढ़वाली और मैदानी मिक्स हो गए, उनको कठवाली शब्द बोलते हैं, कठवाली यूज करते हैं। न वो गढ़वाली है ना देसी है। हाँ हाँ, कठवाली हो गया। तो क्या देसी शब्द अपमानजनक है क्या? मतलब ये अगर लोग कहते हैं, मैंने मेरे उसमें कमेंट्स में भी आते हैं, बहुत सारे व्यूअर आते हैं कि हमें जो है देसी देसी कह के कहा पुकारा जाता है, तो क्या ये अपमानजनक शब्द है डॉक्टर हटवाल जी?
नहीं नहीं, ऐसा होता है, शब्द का अपना कोई मिजाज नहीं होता है, कोई अपना चरित्र नहीं होता है। शब्द हम्म को आप जैसे प्रयोग करो, शब्द वही ध्वनि देने लगता है। शब्द का अर्थ संदर्भों से ज्यादा खुलता है। स्वतंत्र रूप से शब्द का अपना कोई बहुत एक अर्थ नहीं होता है। शब्द भी इंसानों की तरह यात्रा करते हैं। आप एक ही शब्द को दो अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, सम्मानजनक अर्थों में भी और अपमानजनक अर्थों में भी। आप अच्छे से अच्छे सम्मानजनक शब्द से भी प्रयोग के आधार पर किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं। जैसे नेता शब्द है, नेता हमारे यहाँ पे नेतृत्व देना, नेतागिरी करना तो बहुत अच्छी बात रही है। हमारा तो देश आजाद नेताओं ने भी किया है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि नेता शब्द जो है अपमान करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे साहब तू ज्यादा नेतागिरी न झाड़, या तू तू ये साहब, अरे वो तो भलवा दे नहीं, नेता नेता बढ़ू बहुत ज्यादा। तो आप एक ही शब्द को दो अर्थों में, अपमानजनक अर्थों में भी प्रयोग किया कर सकते हैं, सम्मानजनक अर्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राजनीति का आपने देख लिया होगा, राजनीति तो एक बहुत ही अच्छी चीज है, राजनीति करना, पॉलिटिक्स। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे गांवों में जो 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 बदमाशी करता है, जो ऐसे गलत प्लानिंग करता है, चुगलखोरी करता है, उसको भी बोलने लगे हैं कि भाई अरे वो राजनीति करता है, भाई बहुत राजनीति कर रहा हो, वो तो बहुत हाँ राजनीति कर रहा हो। वो गंदे काम करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाने लगा। और हम्म एक ही तरह के शब्द को आप एक ही सेंटेंस में, जैसे यार थोड़ा सा नेतागिरी कर भाई, तू थोड़ा, आप ऐसा बोल रहे हैं तो नेतागिरी अच्छा हो गया। और आपने बोल दिया कि यार वो तो बहुत नेतागिरी कर, बहुत गंदा आदमी है, तो वो तो नेतागिरी पे उतर आया, आ जाएगा, नेतागिरी पे उतर आया। तो ये हम्म राजनीति करना, अभी आप ये राजनीतिक बहसों में भी देख रहे होंगे कि इस हम्म अमुक मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, या राजनीति करने लग गए हैं, राजनीतिक दल इस पर राजनीति करने लग गए हैं। यहाँ पर राजनीतिक दल जब है वो राजनीति करने लग गए, ये राजनीति करना बुरा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उस संदर्भ, जिस संदर्भ में आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो वही अर्थ देने लगते हैं। देशी शब्द मूल रूप से तो बहुत सम्मानजनक शब्द था। हमारे यहाँ पे गीतों में देशी, बस एक वो आपने भी सुना होगा, नेगी जी ने गा रखा वो, बद्रीनाथ जी झाम को, बद्रीनाथ जी झाम को, एक यात्री जी झाम को, दर्शन करना जी झाम को, स्नान लियो ना जी झाम को, देश का देशवाली जी झाम को, पहुंची गया रुद्रप्रयाग जी झाम को, स्नान करना जी झाम को, पहुंची गया बद्रीनाथ जी झाम को, देशी का देशवाली जी झाम को। देशी का देशवाली, देशवाली उनको देशवाली बोलते थे। उनको, उनका आना सम्मानजनक शब्द था उनके लिए। देसी बोलना, देशी, देसी, अरे भाई वो उसको तो देशी बोल रहा हो, हिंदी बोल रहा है, मतलब गढ़वाल जब दिल्ली विल्ली से आते थे लोग, वो उसके बच्चे भाई देशी बोलने लगे अब। अच्छा एक चीज आपने और महसूस की होगी, उन्नत फसलों के लिए भी ना, हम्म उन्नत चीजों के लिए भी देशी शब्द का प्रयोग किया जाता है गढ़वाल में। देखिए, हिंदी हिंदी में देशी का मतलब अर्थ कुछ और होता है। मैं देशी, देशी जबान, देशी देसी जबान का जबान मतलब भारतीय जबान, भारत में हम्म बोली जाने वाली। असल में शब्द जो है क्षेत्रों के अनुसार भी अर्थ देता है। किसी क्षेत्र में किसी शब्द का अर्थ दूसरा होता है, किसी दूसरे क्षेत्र में उसी शब्द का दूसरा अर्थ लगाया जाता है। जैसे आपके यहाँ पौड़ी में कई जगह प्रभात का मतलब सुबह भी होता है, सुबह भी होता है। एक गोड हम्म शब्द का मैं पिछले दिनों उसका अर्थ खोज रहा था अपने इधर, तो आपके इधर पता लगा कि खेतों में जो पशुओं का वो लगाते हैं छप्पर छानी वगैरह, उसको गोट, गोट कहते हैं। हाँ हमारे यहाँ हाँ जो जो झुंड है ना गायों का, अच्छा गाय गाय बैलों का जो झुंड है उसको गोट कहते हैं। तो इतने छोटे इलाके में भी शब्दों के हम्म विविध अर्थ चलन में रहते हैं। तो वैसी हम्म देशी शब्द भी है। अब मैं, जैसे उन्नत फसल आपने देखा होगा, जैसे आड़ू, जब हमारे गांव में एक बड़ा आड़ू का पेड़ था ना, वैसे तो पहाड़ों में छोटे छोटे आड़ू लगते थे, तो उन आड़ुओं को देशी आड़ू बोलते थे। अरे नहीं भाई ये तो देशी आड़ू है, ऐसी नहीं है जी, वाह ऐसी थोड़ी है तुम्हारे तरह कटवा, ये तो देशी आड़ू है। वो हाँ एक अच्छे रूप में था, लेकिन अब आजकल जो है वो गैर पहाड़ी लोगों के लिए हम्म इस शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाने लग गया, अपमानजनक।
हाँ, वैसे मतलब इसका जो वो अभिप्राय था, एक मुल्क, एक इलाके की को चिन्हित करना था कि वो इलाका जो है, जैसे हमारे यहाँ पौड़ी साइड में चमोली है, उसको कहते हैं कि मलय मुल्क, मतलब ऊपर का जो हाई है, हाई हाँ, एल्टीट्यूड हाई, बस हवा इलाका, हाई हिल हाँ, है वो। तो मलय हाँ, मुल्क हो गया, मुल्क तो मतलब फिर अब इलाका ही हुआ। तो हाँ, इसी हाँ। तरह शायद आप इसी तरह देसी का भी इस्तेमाल होता रहा होगा पहले। देश माने, ये देश माने कंट्री से मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं है। यहाँ जी। गढ़वाली जी। में देश का इलाके से मतलब है। वो दूर अच्छा, देश अच्छा। चलेगा। इवन हाँ, की प्रदेश, को भी एब्रॉड या मतलब बाहर के देश वो से मतलब नहीं था। प्रदेश, प्रदेश मतलब पर दूर, हाँ। दूर से मतलब है। हम्म। ये वो भाई, लोग, हाँ, वो लोकगीत भी, आपने एक गीत आपने बताया, एक गीत और है वो, ऊंची 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 डांडी तुम निशे जावा, मैं जो देखो बात, जावा, तो मैं थोड़ा का देश, मायका का देश देखने दो मुझे। मैं थोड़ा का देश देखने जावा, बुआ जी को देश देखने जावा, हम्म। मेरे बबू जी को हम्म। देश। तो ये हम्म। देश तो क्षेत्र से मतलब है ना, इलाके से मतलब है जी, 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 जी। गढ़वाली। और अच्छा। इसका पुराने जो लोकगीत है, पुराना जो साहित्य है, उसमें देश हम्म। शब्द का अर्थ इसी रूप में हुआ है, इलाके के क्षेत्र के रूप में हुआ है। हाँ, मैं भी जब हम बाल बच्चों को लेके गांव जाते हैं, तो गांव में लोग जो है अक्सर हमारे बच्चों को दुलारते हैं कि ये देश नौनिया है ना। तो हमें हमें तो अपमानजनक नहीं लगता है। लेकिन मैं विधानसभा में कार्रवाई देख रहा था, तो वहां मंत्री जी कह रहे हैं कि देसी पाड़ी कर रहे हैं, देसी पाड़ी कर रहे हैं। तो देसी तो मतलब इस तरह अपमानित करने वाला शब्द तो नहीं है, या अपमानजनक शब्द तो नहीं है। इसीलिए आपसे मैं बात करना चाह रहा था, मैंने कहा आप जो है थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मतलब इसमें कोई अपमान का शब्द कोई नहीं, मतलब है नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। शब्दों की इज्जत, शब्दों के जी। अर्थ हमारे हाथों पे होते हैं, हमारे हम्म। उपयोग में होते हैं। हम हम्म। इसके मूल अर्थ को ही लें तो ज्यादा अच्छा है। देसी जी। शब्द कहीं से भी, अब कोई व्यक्ति उसका प्रयोग अपमान करने के लिए कर रहा हो, तो वो उस व्यक्ति की दिक्कत है ना, उनकी हम्म। दिक्कत है। लेकिन देसी शब्द मूल रूप से अपमानजनक शब्द नहीं था ना। हमारे यहाँ तो हम्म। बल्कि हमारी हमारे इलाकों में जैसे एक अ, हम मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे एक रिलेटिव आए मैदानों से, वहां पे ना बहू उनकी ठीक ठाक हम्म। थी, वो दिखने में हेल्दी जैसी। तो उसको देशवालोण बोलते थे, देशवालोण वो मतलब, अरे भाई से देशवालोण जान। अच्छा, जो जो ठीक ठाक जिसकी हेल्थ होती थी ना, दिखने में जो हम्म। अच्छा दिखता था, उसको भी देशी बोलते थे। यार वो तो देश हम्म। वालों जब दिखने वैसे फर्स्ट क्लास। तो ये ऐसा नहीं था। अब ये तो हम्म। उपयोग पर बात है कि आप कैसे उन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि शुरू में इसको बाहर मैदानी लोगों के लिए नहीं कहा जाता था, मतलब देसी जो है हमारे पहाड़ में, आप ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर साहब? क्षेत्र, हाँ, हाँ। मतलब ये एग्जैक्ट हाँ। मैदान से नहीं था मतलब ना। असल में ये, हम्म। इसका फिर असल में भाषा में ऐसा होता ही है ना। अर्थ हम्म। विस्तार भी, जैसे मैं पहले बता रहा था, भाषा हम्म। में अर्थ विस्तार भी होते हैं। प्रारंभ में इसका अर्थ भले ही संकुचित रहा हो, लेकिन धीरे धीरे देशी शब्द का अर्थ विस्तार होता गया। और इसको हम्म। गैर पहाड़ी लोगों के लिए, उन्नत किस्म हम्म। की फसलों के लिए, और हम्म। भाषा के लिए, जैसे मैं कह रहा था, उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो इसमें हम्म। तो वैसे मूल रूप से अपमानजनक तो नहीं है। मतलब लोक का शब्द है, मतलब ये कह सकते हैं हम, ये लोक से निकला हुआ शब्द है, इसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं है। नहीं, नहीं, ये लोक प्रचलित शब्द है ये तो। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। इसका उपयोग पहले अच्छे उसमें ही करते थे, लेकिन हम्म। अभी तो शायद थोड़ा सा एक दूसरे रूप में इसको करने लग गया। वो तो होता रहता है ऐसा, राजनीति किसी भी शब्द को पतन और किसी शब्द का भी उत्थान कर देती है। आपको हाँ, अगर किसी आपको अगर किसी को अपमानित करने के लिए अगर कोई वैसा शब्द नहीं मिल रहा है, तो आप किसी बुरा शब्द नहीं मिल रहा, तो आप अच्छे शब्द से भी किसी को अपमानित कर सकते हैं। तो ये तो हम पिछले हाँ। उस समय से देख ही रहे हैं ऐसा। हम्म। जैसे वो एक वो है ना, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो उन्होंने व्यंग के वो लिखा है, श्रीमान जी करके इस्तेमाल करते हैं, जो है श्रीमान जी। तो हाँ, तो वो मतलब खड़े खड़े बेइज्जती करना टाइप का है वो, उसी तरह आप कह रहे हैं कि अच्छे शब्दों से भी जो है, अगर अपमान करना हो तो अच्छे शब्दों से भी अपमान किया जा सकता है।
अरे मैं अभी इन्हीं के एक एक बहस देख रहा था, इधर ही कुछ ऐसे पॉलिटिकल हम्म। बहस। तो वहां पर वो एक दूसरे को अपमानित करने के लिए कहते हैं, भाई साहब मैं आपके चरण पकड़ूं क्या? मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। तो चरण, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। मैं आपके चरण हम्म। स्पर्श करूं क्या? मैं चरण स्पर्श हम्म। करता हूँ, खड़ा भी हो गया था वो चरण स्पर्श करने के लिए। तो चरण स्पर्श जैसी एक हम्म। सम्मानजनक चीज को, एक संस्कार की चीज को आप कैसे किसी को अपमानित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? ये सिर्फ अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो मूल रूप से तो ऐसा नहीं होता ना चीजें, लेकिन अब प्रयोग करने पे बात है, आप कैसे प्रयोग करते हैं किसी का। हम्म। आप हथियार का प्रयोग रक्षा के लिए भी करते हैं, किसी को मारने के लिए भी कर सकते हैं। हथियार अपने आप में कुछ नहीं होता है ना, जो भी हम्म। होता है वो हम्म। आदमी आदमी होता है। बम, परमाणु बम अपने आप में कुछ नहीं है। क्या है वो? हम्म। जो भी है उसका प्रयोग करने वाला है। उसका प्रयोग आप ऊर्जा के लिए करें, परमाणु का, चाहे वो नष्ट करने के लिए करें, वही शब्द भी है। तो आप आप किस कह चीज रहे के हैं लिए कि उसका प्रयोग करें। इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वो किस तरह कैसा उपयोग हो रहा है, उस पर निर्भर करता है ना। तो वैसे इसी भी तरह शब्द अगर जी। वैसे भी शब्द का अर्थ जी। स्वतंत्र रूप से, किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है स्वतंत्र रूप से। एक डिक्शनरी में कहीं पे लिखा हुआ कोई शब्द है, उसके हम्म। मूल अर्थ को आप उसके प्रयोग के द्वारा ही, किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया जा रहा है, किस वाक्य में उसका प्रयोग, कैसे वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, किन संदर्भों में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तभी उसके आप मूल अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। वरना अपने आप में तो कुछ नहीं होता। आप एक ही शब्द हम्म। को अच्छे रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसी शब्द को गाली के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने आप तो कुछ नहीं हुआ ना, वो स्वतंत्र रूप से तो वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत हम्म। सारे शब्द हैं। हम्म। दरअसल मेरे साथ जो बहुत मेरे सब्सक्राइबर जो जुड़े हुए हैं या व्यूवर्स हैं, वो उसमें बहुत सारे मैदानी लोग, मैदानी मूल के भी लोग हैं। और वो मैं लगातार हर वीडियोस में देख रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमको देसी देसी कहा जाता है, देसी कहते हैं, देसी कहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारे समाज में जो है उसका हिस्सा है, ये लोग का हिस्सा है, इसमें कुछ मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई मतलब जानबूझ के यार कहा जा रहा हो, वो तो यही कहा जाता है। अब हमारे बच्चों को कह रहे हैं हमारे गांव में देसी नौनिहाल रह गए, देसी देसी बच्चे आ गए। तो इसमें तो ऐसा मतलब हर्ट करने वाली कोई बात तो है नहीं। अरे मैं तो उधर गांव में ही रहा हूँ। मैं जैसे देहरादून आ गया हूँ, तो अब मैं गांव जाता हूँ, तो अगर कोई बात उनके मन की नहीं हुई तो वो बोलता है तू भी अब देश बनी। वो तो ऐसा अच्छा, जैसे ना आप ये देखो ना, विद्वान शब्द को, हम्म। विद्वान इंटेलेक्चुअल शब्द तो अच्छी बात है। बुद्धिमान, बुद्धिजीवी शब्द अच्छा शब्द है नहीं। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे बुद्धिजीवी शब्द अब धीरे धीरे लगने लग गया है। तो वो जो है बुद्धिजीवी शब्द को एक हाँ अपमानजनक हाँ रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। या हाँ हाँ। मतलब वो जो शब्द है सांप्रदायिक जो हम्म। अ, एक जो शब्द है ना। हम्म। तो ऐसे शब्दों का भी अब जिस रूप में आप प्रयोग करो ना, जैसे मैं कह रहा था, जो अच्छे शब्द हम्म। भी है अ, हम्म। उनका भी गलत इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं हम्म। तो। लेकिन हम्म। अब आप एक देखिए, एक समय पहले जो है, कुछ समय पहले तक पहाड़ी जो शब्द था, वो जी। पहाड़ी लोगों के लिए बोलते थे, हमको पहाड़ी बोलते हैं या गढ़वाली बोलते हैं, गढ़वाली। हम्म। तो उनको खराब लगता था। लेकिन अब वो हम हमारे ऊपर है ना, हम उसको कैसे खराब लेते हैं। रूप में लेते हैं या अच्छे रूप में लेते हैं। अभी अब लोग अब खुद ही बोलने लग गए हैं अपने आप को कि हम पहाड़ी है भाई। हम्म। हाँ। जैसे यहाँ मैदानों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, जो हमारे बिहार से प्रदेश के कई हमारे साथी हैं, उनको तो इसमें बड़ी वो लगती है कि लोग बिहारी बिहारी कहते हैं कि ये बिहारी। हम्म, तो हम्म। ये मतलब वो वही ना कहने का जो अंदाज है और किस तरह इस्तेमाल होता है, सबसे बड़ी बात वही है ना, उस पे कहने का अंदाज। ये इसमें कहने के अंदाज के अलावा कोई दूसरा इश्यू नहीं है। मैं अपने आप को गढ़वाली बोलता हूँ कि मैं गढ़वाली हूँ जी, जी। तो मैं ऑनर जी। फील करता हूँ। और दूसरा कोई जो गढ़वाली नहीं है, वो अगर मुझे ये बोले गढ़वाली, अरे भाई तू गढ़वाली है साला, या गढ़वाली है, तो वही शब्द हमारे लिए अपमानजनक हो जाता है। वैसे बिहारी शब्द हम्म। नहीं है।
भाई अब आप कई हम देखते हैं ये सोशल मीडिया पे, बिहारी लोग अपने को बहुत जो खुद बोलते हैं कि हम बिहारी हैं जी, एक बिहारी 100 पर भारी, ये तमाम तरह के एक वो है, तो उस समय सम्मानजनक लगता है। दूसरा, उसको अगर अपमानजनक वाक्यों में उस बिहारी शब्द का प्रयोग करें तो अपमानजनक ही होगा वो। वही कह रहा था ना, शब्द अपने आप में कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो प्रयोग पर निर्भर करता है। आप उसी शब्द को आप ईश्वर की आराधना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, एक ही शब्द को आप जो है किसी के अपमान करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ खास कारणों से, कुछ विशेष उद्देश्यों से, राजनीतिक उद्देश्यों से, समीकरण बनाने के उद्देश्यों से अगर किसी शब्द का कोई प्रयोग कर रहा है कोई खास वर्ग, तो उसके खिलाफ तो हमको और भी एकजुट होना चाहिए ना। मतलब हमको उन शब्दों के मूल और खूबसूरत अर्थों को बचाने की भी एक तरह से मुहिम छेड़नी चाहिए, जो उसके मूल और अच्छे अर्थ हैं। तो शब्दों के जो मूल और अच्छे अर्थ हैं उनको बचाने की मतलब हमें एकजुट होना चाहिए। बहुत जरूरी बात डॉक्टर नंदकिशोर अटेवाल आपने कही। तो इसीलिए ये जो साले पहाड़ के लोग जो है ये कहा गया, तो मतलब पहाड़ी तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हम पहाड़ी हैं, फक्र वाली बात है, लेकिन जब साले पहाड़ के लोग आ जाता है तो वो तो मतलब जी, यही मैं कह रहा हूं ना, आपका इवन कि आपका बोलने का टोन क्या है इस पर भी निर्भर करता है। आप किस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं, आपका बोलने का तौर तरीका। भाई वाणी सिर्फ शब्द नहीं होते हैं ना, वाणी आपके हाव भाव भी होते हैं, खासकर जब आप मौखिक भाषा की बात करते हैं। लिखित भाषा से मौखिक भाषा बिल्कुल अलग होती है। मौखिक भाषा में आप किस रूप में किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपका टोन क्या है, आपका इरादा क्या है, आपका मूड कैसा है, आपका स्टाइल क्या है। आप व्यंग्य, एक ही वाक्य को आप व्यंग्य के तरह से कहें तो अपमानजनक हो जाता है, हंसी उड़ाने के लिए कह सकते हैं। और उसी वाक्य को आप गंभीरता से कहें तो सम्मानजनक हो जाता है। अब मैं आपको बोला, अच्छा जी आज आप आप गढ़वाली हैं, हाँ हाँ चलो चलो ठीक है जी, ये तो बड़ी उपेक्षापूर्ण शब्द हो गया ना। और यही बात मैंने बोला, अरे साहब आप पहाड़ी हैं, आप पहाड़ी हैं, तो यही अपमानजनक हो गया। ये इस पर निर्भर करता है ना, इरादे आपके हैं क्या, आपके उस वाक्य के पीछे आपका इरादा क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, जिसको मानसिकता बोलते हैं सही रूप में। आप किस मानसिकता के साथ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द जी, तो अपने आप में कुछ नहीं होता। आप शब्दों को बदनाम करना और शब्दों को वो करना नहीं करना चाहिए। मतलब तो शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता, उनका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है ये बहुत अहम बात है। तो डॉक्टर नंदकिशोर अटेवाल, मुझे जो है खासकर उन दर्शकों के लिए ये बहुत जरूरी था आपसे बात करना कि जो जिनको लगता है कि देसी कह के हमें अपमानित किया जा रहा है, तो आपने बहुत जानकारी, बहुत बेहतर जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों के मन में ये चीजें जो है क्लियर हुई होंगी कि देसी जो है कहना, अगर मैदानी लोगों को देसी कहा जा रहा है पहाड़ में, तो ये कोई गाली नहीं है, ये कोई अपमान नहीं है। अपमान तो वो है कि जब आप साले पहाड़ के लोग कहते हैं, वो असली अपमान है। और जिस तरह के कहा गया है, जिस तेवरों के साथ कहा गया है, जिस अंदाज में, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ कहा गया है, वो अपमानित करने वाला है। तो डॉक्टर नंदकिशोर अटेवाल, आपने इतना समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आभार आपका। थैंक यू, धन्यवाद।